Let's move on to Bhagavad Gita, Shloka 31. 11. Shloka 31. So Bhagavad Gita 11.31 and just a minute. Okay. आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमस्तुतो ते देव नमस्तुतो ते देव वरा प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवर्तिम् I'll say once again. आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमस्तुतो ते देववरा प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्. So two can volunteer. हरे कृष्णा। माताजी, चंद्र माताजी, दंड प्रणाम सभी को। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तम्। जी माताजी, very nice, beautiful. Who wants to go next? हरे कृष्णा माता जी। Yes, Lata माताजी, दंड प्रणाम। आख्यामि को भवानु उग्र रूपो नमस्ते तु देव वर प्रसीदे विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम नाही प्रजनामि तत् प्रवृत्तम्। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। दंड प्रणाम माताजी। Yes, हरे Vinima. हरे कृष्ण, सबको दंडवत प्रणाम। आख्याहि मे को भवनु उग्र रूपो नमस्तुते देव देववर प्रसीद्या विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तम्। Beautiful माताजी। आवाज। हे देवेश, कृपया करके मुझे बतलाइए कि मैं इनके उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हूँ। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। जी सॉरी, माताजी। नहीं मिस किया। इसमें क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। प्रयोजन मतलब पर्पस, कि आपकी वजह पर्पस। क्या है, इस ऐसे उग्र रूप की आपकी वजह क्या है। सो आख्या ही मे को भवानु रूपो, कृपा बताइए मुझको आप कौन है, मतलब आप कौन है ऐसे उग्र रूप वाले। नमोस्तु तुतु नमोस्तु नमोस्तुते देववर प्रसीदा, नमस्कार हो आपको हे देववर, प्रसन्न हो। देवर मतलब देवों में जो सबसे श्रेष्ठ है, आप प्रसन्न हो जाइए। आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न हो जाइए। विज्ञातुम इच्छामि भवंत माध्यम, मतलब जानने के लिए इच्छुक हूं मैं आपको, आपके इस आदि रूप को। नहीं प्रजनामि तव प्रवृत्ति, मतलब क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं आपकी इस प्रवृत्ति को। सो कृपया मुझको ये बताइए कि ऐसे उग्र रूप वाले आप कौन हैं। हे देववर, आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न हो जाइए। मैं आपके आदि रूप को जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी इस प्रवृत्ति को, इस प्रयोजन को नहीं जान पा रहा हूं। सो हम श्लोका अंडरस्टैंडिंग में चलेंगे। तो अर्जुन जो है भगवान के अनेक मुख देख रहा है और उन अनेक मुखों में अनेक प्राणियों को जाते हुए देख रहा है। और ये दृष्टि बहुत भयावह है, क्योंकि कहीं पर तो सिर चकनाचूर हो रहे, दांतों में फंस रहे, कहीं पर खून की बारिश जैसे हो रही है। तो ये बहुत ही, वो अर्जुन विचलित हो रहा है और विचलित होकर के फिर भगवान से दो तीन प्रश्न पूछ रहा है और प्रार्थना करता है कि आप प्लीज प्रसन्न हो जाइए और आप वापस से अपने जो अच्छे वाला जो रूप था जिसमें मैंने आपको हमेशा देखा है, इस रूप को मैं जानता ही नहीं हूँ, ये रूप मुझे समझ आ ही नहीं रहा है, मैं आप उस रूप में आ जाइए और मैं आपको और
तत्व से जानना चाहता हूं और आपके पर्पस को, ये प्रयोजन क्या है उसको जानना चाहता हूं। तो सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट प्रश्न पूछा है कि आप कौन हैं, कि इस भयंकर रूप में आप कौन हैं। तो जब तक ये प्रश्न समझ नहीं आता कि अगला है कौन, भाई तो वो है कौन, जब तक से ये बात समझ नहीं आती तब तक से उससे संबंध स्थापित नहीं होता। जब हम ये पूछते हैं कि आप कौन है और एक्चुअली आपका मुझसे क्या संबंध है या मेरा आपसे क्या संबंध है, जब तक ये हम समझ नहीं पाते तब तक वो आगे हम बढ़ नहीं पाते। ठीक है, तो कभी अगर हम शांति से बैठ के सोचें कि एक्चुअली में मैं हूं कौन और मैं कहाँ से आया हूं और मुझे यहाँ पे आके एक्चुअली में क्या कर, तो मैं बहुत कुछ रहा हूं पर एक्चुअली में मुझे मैं आया क्या हूं, करने के लिए हूँ, एक्चुअली में किस चीज से मेरा जो लक्ष्य है वो पूरा होगा, यहाँ आने का वजह पूरी होगी। जब ये शांति से बैठ के कभी हम क्वेश्चन अपने आप से पूछते हैं तब क्या होता है, ऐसा नहीं है कि कोई हमें नहीं सुन रहा, ऐसा नहीं है। चाहे हम कितना धीमे से भी सोचेंगे तभी भी हमारे अंदर जो परमात्मा बैठे हुए हैं वो हम कहीं पर भी कुछ भी सोचेंगे, और हम ही नहीं कोई भी कुछ भी कहीं पर भी सोचेगा, तो उस बात का पता किसी को भी ना चले तभी भी किसको पता चल रहा है, जो हमारे अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं उनको ही पता चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो पता होने के बाद उसको इग्नोर कर देते हैं, नहीं, वो उसको आंसर करते हैं। कभी गुरु के माध्यम से गुरु को सामने ला देते, कभी ऐसी बुद्धि देके कि हम गुरु का चयन कर सके, या जो शास्त्रों में जो इंस्ट्रक्शंस भगवान ने दिए गए हैं, जो भगवत गीता में भगवान ने खुद से बोला है उसको हम समझ सके। तो या तो कभी गुरु से, कभी बुद्धि से, और कभी कोई ऐसा वातावरण बना के, एनवायरमेंट बना के, हमारी रुचि को बढ़ा के, आसक्ति को उन राइट चीजों में बढ़ा करके भगवान आंसर देते हैं। ठीक है, सो भगवान जो है ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है अपनी शक्तियों से, अपनी शक्तियों से वो हर जगह प्रेजेंट है, और शक्ति और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि नाम में और भगवान में डिफरेंस नहीं है, जैसे कि भगवान की लिटरेचर में, भगवत गीता में और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं, भगवान की वाणी में और भगवान में डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना, तो वो इस चीज को हमें समझना है। कृष्ण का संबंध सबसे है, ऐसा नहीं कि एक से है दूसरे से नहीं है, कृष्ण का संबंध सबसे है। परंतु क्या होता है, हम जो जीवात्मा है ना, हम इस संबंध को भूल जाते हैं और इग्नोर कर देते हैं। ये संबंध है सबसे, पर हम भूल जाते हैं और हम इग्नोर करते हैं। और हम क्या करते हैं, हम दूसरे जीवात्माओं से संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। उधर तो हम भूल गए, अब हम दूसरी जीवात्माओं से संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर से हम बात को समझे तो हमें करना क्या चाहिए, एक्चुअली में पावर हाउस से कनेक्ट होकर के और फिर दूसरों से कनेक्ट होना चाहिए। तो हम कभी भी, हमारी एनर्जी डिप्लीट नहीं होती है, कभी भी हमारा संयम नहीं टूटता है, गुस्सा नहीं आता है, हम हमें हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम हर वक्त पावर हाउस से कनेक्टेड हैं। जब हम पावर हाउस से कनेक्टेड हैं तो हम दूसरों के साथ समभाव से और प्रेम से रह सकते हैं। यदि से तो नहीं है तो हम खुद ही डिप्लीट हो जाते हैं, हम खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जैसे एक अगर बल्ब है तो बल्ब रोशनी करना चाहता है रूम में, पर वो तभी कर पा सकता है जबकि वो पावर हाउस से कनेक्टेड होता है। अगर वो पावर हाउस से कनेक्टेड नहीं है तो चाहे कितनी भी क्षमता उसमें है, परंतु वो कमरे को उजाला नहीं दे सकता है। यही हमारे साथ भी है, इतनी ही छोटी सी बात हमारे साथ भी है। तो एक्चुअली में हम जो जगत से प्रेम करना चाहते हैं ना, बिना कनेक्ट हुए पावर हाउस से, तो हमें ये समझना चाहिए कि एक्चुअली में वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो बहुत ऊंची चीज है, प्रेम तो दिव्य है और बहुत ऊंची चीज है, टॉप मोस्ट इमोशन है प्रेम। ये इतना चीप नहीं है, इतना हल्का नहीं है जो हम दूसरों से करना चाहते हैं। हम दूसरों से, हमारा सिर्फ अटैचमेंट होता है, नंबर वन, आसक्ति होती है, नंबर टू हम पोजेस करते हैं, हम पोजेस की हमारा है, हम ऐसे सोच के हम उसको पोजेस करते हैं, और ये सारा सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए है। हमें आंखों में से अच्छा लगा तो हमारा है, हमें कानों में उसने अच्छा शब्द बोले कि तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम बहुत मानो, तो हमें अच्छा लगेगा। जहां वो 4 दिन लग के जम के बुराई करता रहेगा तो हमें वो इंसान से हम पहले दूरी बनाएंगे और फिर हम उस इंसान को अपनी लिस्ट से काट ही देंगे। तो ये एक्चुअली में किसी वजह सेंस ग्रेटिफिकेशन हो रहा है तो हम इससे प्रेम करते हैं। हमें
कुछ तो तृप्ति हो रही तो ही हम इससे प्रेम करते हैं, वरना हम प्रेम नहीं करते। तो ये प्रेम नहीं होता। प्रेम बहुत दिव्य और बहुत ही ऊंची और बहुत टॉप मोस्ट इमोशन है। वो तो इतना स्ट्रांग है कि जिसके जीवन में प्रेम नहीं है वो एक्चुअली दरिद्र है। जिसके जीवन में प्रेम नहीं है वो दरिद्र है, और जिसके जीवन में प्रेम है वो बहुत ही रिच है। फिर उसको ठीक पता है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, पर हम कलयुग में क्या सोचते हैं कि जिसके पास 6-7 गाड़ियां हैं, खूब घर बंगले हैं, नौकर चाकर, बहुत सुविधाएं हैं, वो अमीर है। एक्चुअली वो अमीर नहीं है। अगर वही अमीर होता तो कोई अमीर फिर सुसाइड क्यों करता? कोई, सारे अमीर सुखी रहते ना। फिर सारे अमीर सुखी रहते, फिर उन्हें फ्रस्ट्रेशन, उन्हें डिप्रेशन, उन्हें एंजाइटी वो तो नहीं रहती। तो उनका जीवन, हम सोचे कि पैसा खुश 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 रहने का प्रमाण नहीं है। कि कोई बहुत पैसा है तो वो हैप्पी है, वो नहीं है। या किसके पास बहुत पैसा है तो वो बहुत लकी है, नहीं है। वो लकी तब है जब उसको जो मिला हुआ है उसको यूज कैसे करना है उसकी मति उसको आ जाए, तब वो लकी है। ठीक है। सो अगर अ, तो एक्चुअली हु एम आई, मतलब ये जो पूछा कि आप कौन है, मैं कौन हूं, संबंध क्या है, तो अर्जुन इसे सोच रहा है। तो आंसर हमें अब पता है, पर उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, हर रोज समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो आप, तो आप कौन है, ये भगवान से पूछे आप कौन है, तो आंसर हमें पता है कि आप परमात्मा है। मैं कौन हूं, पता है आंसर, मैं आत्मा हूं। संबंध क्या है, पता है आंसर, की संबंध हमारा सेवक का संबंध है। परंतु ये हमें आंसर के तौर पे पता है, परंतु जब हम रोज रोज इस चीज को जीते हैं तब हम इस चीज को बहुत हल्के रूप में समझ पाते हैं। क्योंकि समझ हमें तभी आएगी जब हम रोजमर्रा के जीवन में इसको अप्लाई करेंगे, तभी हमें वो समझ में वो बैठेगा। एवरी डे हम कैसे किसी से डील कर रहे हैं उसमें हमें भगवत गीता को डालना है, तब हम समझ पाएंगे। ठीक है। सो प्रेम करना कैसे, ये कौन सिखाता है? ये राधा रानी सिखाती है। ठीक है। तो जो प्रेम कैसे करना है ये राधा रानी से सीख रहा है, तो वो प्रेम कर पा रहा है, वो सेवा कर पा रहा है। फिर जो प्रेम कैसे करना है वो दुर्गा से सीख रहा है, तो वो उसको कामनाएं, इच्छा पूरी करना सिखा रही हैं। ठीक है। और वो भोग कैसे करना है, माता रानी मेरे खूब ऐसे घर बार बड़ा रहे, मांगा हमने, ये इच्छाएं करी, माता रानी पूरा करेंगी इच्छाएं। ऐसे नहीं है, वो पूरा करेंगी। उनको भगवान ने वो शक्ति दे रखी है कि तुम्हारी, तुमसे जो मांगे तुम उसको पूरा करते चलो, वो दे रखी है। क्योंकि पूरा कर, अच्छा पूरा हो के तो हम कभी उस तरफ पहुंचेंगे। तो ठीक है, इच्छाएं पहले पूरी करते हैं भगवान, और फिर वो विरक्ति दे देते हैं भगवान। तो पहले इच्छा पूरी करते चलो। तो हम इच्छा पूरी करते रहते हैं, मांगते रहते हैं, पूरा करते रहते हैं, मांगते रहते हैं, और हम उलझते ही रहते हैं, और हम कैसे भोग करें ये सीखते रहते हैं। ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे अर्जुन पूछ रहे हैं कि, अर्जुन कह रहे हैं हे देववर, मतलब देवों में जो श्रेष्ठ है उनकी, हे कृष्ण आप जो देवों में श्रेष्ठ हो, तो ये देवता लोग होते कौन है? देवता लोग एक्चुअली जीवात्मा ही होते हैं, जिन्होंने अच्छे सत्कर्म करे हैं। ठीक है। जिन्होंने आश्रम का, जो आश्रम होते हैं, जो 4 आश्रम, जो वर्ण आश्रम जो होते हैं उनको ठीक से फॉलो करा है, और उसके बाद उनको ये उपाधि मिली है देवता बनने की। ठीक है। वो कहाँ रहते हैं? वो स्वर्ग में रहते हैं। तो जब भगवान उनको, ऐसे नहीं कि खाली आराम से रहते रहते, उनको जिम्मेदारियां भी देते हैं और उनको सुविधा भी देते हैं। किसकी बात हो रही है? देवताओं की। तो देवता स्वर्ग में रहते हैं और भगवान उनको जिम्मेदारियां भी देते हैं, उनकी कुछ काम होते हैं उनको करने के लिए, इवन दे हैव टू वर्क। तो जिम्मेदारियां भी देते हैं और सुविधा भी देते हैं, दोनों ही चीज देते हैं। परंतु जब पुण्य खत्म हो जाते हैं तो वापस मनुष्य योनि में आ जाते हैं। और क्यों मनुष्य योनि बहुत श्रेष्ठ मानी गई है? क्यों श्रेष्ठ मानी गई है? somebody please remind। ओके। सो मनुष्य योनि बहुत श्रेष्ठ मानी गई है। क्यों मानी गई है बहुत श्रेष्ठ? क्योंकि भगवत प्राप्ति मनुष्य योनि में ही होती है, नंबर 1। और नंबर 2, सारे कष्ट भी मनुष्य योनि में खत्म हो सकते हैं, दोनों चीजें। तो इसलिए जो भक्त होते हैं ना, वो क्या कहते हैं? वो बोलते हैं हमें देवता नहीं बनना है, हमें देवता नहीं बनना है। हम तो चाहे धूल का कण बन जाए, चाहे हम कीड़ा बन जाए, पर भगवान के धाम का बने, वहां हम सेवा में रत रहे। हमें देवता नहीं बनना है। ऐसा
ऐसा बड़े बड़े भक्तों ने भी अपनी कविताओं में, अपनी रचना में कहा है। जो भक्ति विनोद ठाकुर है, उन्होंने भी ऐसा कहा है कि मुझे देवता नहीं बनना है, मुझे कीड़ा बन जाऊं, मैं सेवा में रहूं, पर देवता नहीं बनना है। ठीक है, तो भक्त की मानसिकता एक्चुअली ना बहुत अलग होती है अभक्त की मानसिकता से। जो भक्त होता है वो सेवा में रहना चाहता है, उसके मन में द्वेष नहीं है, कंपटीशन नहीं है, वो दूसरों को भी अ, भगवान से इंट्रोड्यूस कराता है, वो दूसरों का भी भला चाहता है। शारीरिक भला नहीं, आंतरिक मतलब आत्मा का भला, दूसरे की आत्मा का, दूसरी आत्मा का भी वो भला चाहता है। ठीक है, तो अब एक्चुअली में, और वो क्या फॉलो करता है, चार चीज नहीं करता है, एक चीज करता है। वो कौन सी चार चीज है वो नहीं करता है, और वो कौन सी एक चीज है वो करता है? कौन सी चार चीज वो नहीं करता? माता जी, मीट ईटिंग, इलिसिट सेक्स, और जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है वो नहीं करता। सो दो चीज हो गई, हम रिवाइज ही करें। नो मीट ईटिंग आपने बोल दिया, नो इलिसिट सेक्स, वाइफ, आगे एंड लास्ट नो अल्कोहल। ठीक है, नो अल्कोहल, नो एडिक्शन। मतलब कि इतना अपने आप को शुद्ध रखना है कि आते 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 हमें किसी चीज का, कि इसके बिना हम नहीं रह सकते। नो एडिक्शन एट ऑल, नो एडिक्शन। नो अल्कोहल मतलब एक्चुअली में यहां तक आना है कि नो एडिक्शन, किसी चीज का एडिक्शन नहीं होने, कि इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते, ऐसा नहीं नो होना। चाय नो चाय, इक्वल टू, टी कॉफी, नो पान सुपारी ऑल्सो, नो बीड़ी तंबाकू, नो नो एडिक्शन एट ऑल। ठीक है, No coke, nothing नथिंग, except 7 Up. हाँ, एक्सेप्ट वो जो मतलब नो डार्क ड्रिंक्स ऑल्सो एट ऑल, Yes. बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, इतना अपने को प्रिपेयर करना। ठीक है, सो एनीवे, और एक जो चीज करनी है वो क्या है? प्रेममय भक्ति। प्रेममय भक्ति। फर्स्ट स्टेप क्या है? भक्ति तो बहुत नवदा भक्ति तरीके तरीके से, तो फर्स्ट स्टेप श्रवणम, श्रवणम, श्रवणम। बिल्कुल नाम हम करेंगे तभी वहां तक पहुंचेंगे। परंतु एक चीज जो मतलब आखिर तक नहीं छोड़नी है। Seva. ओके, हरि नाम हरि जप, नाम नाम कीर्तन। नाम जप। chanting, इतने सारे ऑप्शन। chanting. चैंटिंग, यस माता जी, चैंटिंग। सो जो एक चीज करनी ही करनी है, सुन पाओ ना सुन पाओ, बोल पाओ ना बोल पाओ, सेवा कर पाओ ना कर पाओ, एक चीज तो करनी करनी, वो है चैंटिंग। और चार स्टैंपिंग भी याद रखने हमें, कि चार स्टैम्प के बिना हमारे को मिलेगा नहीं वहां पे जगह। तो चार स्टैंपिंग क्या है? कि हमें सुनना भी है, हमें पढ़ना भी है, आगे लिसनिंग है, सर्विस, सर्विस, सेवा करनी है और रीडिंग करनी है। हाँ ठीक है, ABCD. चैंटिंग, चैंटिंग तो बोलना है ही, मतलब ठीक है। सो ये सब तो हमने करना ही करना है, इन चार के साथ में हमारा हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में ना भगवान का जो दूसरा नाम है वो आनंद है। तो भगवान से जो भी रिलेटेड है, जो भी रिश्ते को समझ पा रहा है, वो आनंद में ही है। बिकॉज भगवान का ऐसा नहीं कि भगवान आज गुस्सा हो गए, आज पनिश कर रहे हैं, आज हमसे बात नहीं करे, नहीं, भगवान को जब देखो वो आनंद में ही है, और वो हमेशा खुशी है हमसे। चाहे हम भक्ति कर रहे हैं, चाहे हम भक्ति नहीं कर रहे, चाहे हमको याद करें चाहे नहीं करें, ऐसा नहीं है कि भगवान हमसे गुस्सा है, हमको पनिश करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बस हाँ, वो जब हम भक्त नहीं बनते तो वो दुखी हो जाते हैं, और उस दुखी से उनको करुणा होती है और दया आती है हम पे। दुखी होते हैं, फिर उनको दया आती है, और उस दया से वो अवतार लेते हैं। और अवतार लेने का पर्पस यही है कि वो हमें अट्रैक्ट करके वापस अपने पास बुलाना चाहते हैं। ठीक है, यही पर्पस है बस। तो अब आगे अर्जुन ने, पहले तो अर्जुन ने पूछा कि आप कौन है, सेकंड पूछा कि हे देववर, देवताओं के भी सबसे जो श्रेष्ठ है आप, वो। फिर उन्होंने ये संबोधन किया है। फिर क्या कहते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूँ, अभी और जानना है इनको। कई बार लगता है ना कि अर्जुन को आप समझ आ गई होगी, फिर ये कुछ बोल देता है, बोलते हैं अर्जुन, फिर लगता है अभी भी नहीं आई। तो मतलब सोचो कि जब अर्जुन ऐसे कर रहा है तो हमें तो बिल्कुल भी नहीं आती है। हम सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, परंतु जब तक हम उसको एवरीडे जिएंगे नहीं, तब तक हम उसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, तब तक हमारा कुछ उद्धार होता नहीं है। ठीक है, हमारी मति नहीं बदलती, अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। क्योंकि क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि माया इतनी स्ट्रांग बैठी हुई है हर जगह, हर जगह हमें वो बस इतना फिसले उसने पकड़ा, इतना फिसले उसने पकड़ा, ये एक चलते ही रहता है, जदोजहद चलती ही रहती है। तो वो कहते हैं कि मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूँ। तत्व से मतलब जानना चाहता हूँ, 3 लेवल्स में आपको जानना चाहता हूँ। फर्स्ट लेवल क्या है? ब्रह्मेति। फिर सेकंड क्या है? परमात्मेति। और थर्ड क्या है? भगवान।
वो भगवान मतलब अल्टीमेट ट्रूथ है। जो भगवान की सेवा नहीं करते हैं या भगवान की भक्ति नहीं करते हैं परंतु दूसरे माध्यम से भगवान तक पहुंचना चाहते हैं, वो ब्रह्मेति ही भगवान मानते हैं, मतलब जो ब्रह्म ज्योति है उसी को भगवान मानते हैं। नंबर 2, उसके बाद का जो सेकंड लेवल आता है वो जो लोकलाइज फॉर्म है, मतलब जो अंदर बैठा है हमारे परमात्मा, वो सेकंड लेवल के लोग समझ पाते हैं। और जो थर्ड और अल्टीमेट लेवल में जो हमारी समझ है, जिसे हम समझते हैं, वो क्या, हम भगवान को भगवान मानते हैं। ठीक है। और भगवान का नाम कृष्ण ही सबसे इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि कृष्ण का मतलब है ऑल अट्रैक्टिव, भगवान सबको अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स तो रिश्ता भगवान का सबके साथ है, ये समझने वाली बात है। परंतु जो भक्त बनता है वो रिश्ता समझ सकता है। जो भक्त बनता है भगवान उसी के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, भगवान उसी के साथ बातें करते हैं। ठीक है। सो हरे कृष्णा, धनुप्राम। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।